वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे कि यदि आपके पार्टनर के साथ आपकी नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो आपके पार्टनर इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट की है तो आपके पार्टनर के फीलिंग्स में वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब मैं कार्ड को सफलिंग कर रहा हूँ, प्लीज़ अपना पूरा ध्यान कार्ड्स पर लगाइएगा और अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए ताकि हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकें। सफलिंग के पार्ट्स को प्लीज़ स्किप मत किया कीजिए। हे मेरे डिवाइन एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन है उसमें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। हमें कुछ कार्ड्स दीजिए जिससे हम उनकी एनर्जीज़ को अच्छी तरह से जान पाए। पहला कार्ड हम निकाल लेते हैं। अब हम दूसरा कार्ड निकाल लेंगे। ओके गाइस, प्लीज़ सफलिंग पर पूरा ध्यान लगाइएगा ताकि आपकी एनर्जी आपके पर्सन से कनेक्ट हो सके और साथ ही आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आप तक आ सके, इस रीडिंग तक आ सके, जिससे मैं आपको सही गाइडेंस दे सकूं। ओके, आज हम लोग 6 कार्ड्स निकालेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि उसके बाद आपके पर्सन क्या स्टेप लेने वाले हैं आपके रिलेशन में, वो क्या स्टेप ले सकते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। ओके, और 2 कार्ड हम लोग निकाल लेंगे। हमारे डिवाइन एंजल, हमारे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हमारे व्यूअर्स के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जी हमें बताइए कि अभी वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, लास्ट कार्ड और एक हम निकाल लेंगे। ये कार्ड। ओके, अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट की है तो आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं वो आज हम इन कार्ड्स के थ्रू जान पाएंगे। ओके, शायद आपको कार्ड्स क्लियर नहीं हो रहा होगा, इसी के लिए मैं थोड़ा इन्हें ऊपर कर देता हूँ। सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है आपका टावर का, थर्ड कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का, जैसे आप देख सकते हो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है थर्ड कार्ड। फोर्थ कार्ड में आपका आया है एस ऑफ कप्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिफ्थ कार्ड में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया गाइस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, काफ़ी अच्छी एनर्जी। और फाइनली सिक्स्थ कार्ड में 8 ऑफ वैंड्स। नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये सारी रीडिंग मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूँ। गाइस, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कार्ड्स के आधार पर, नो कांटेक्ट के हालात में आपके पर्सन काफ़ी अधिक डिस्टर्बिंग फीलिंग को फेस कर रहे हैं। मैं देख सकता हूँ क्योंकि आप देख रहे हो टावर का कार्ड आ चुका है। उन्हें लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। जो भी आप लोग के बीच में बॉन्ड था, जो भी रिलेशनशिप थे आप दोनों के बीच में,
उनको यह फ़ील हो रहा है कि आप दोनों का सिचुएशन अब एंड हो चुका है पूरी तरह से। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है अभी फ़िलहाल। जिस करंट टाइम में आप ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त आपके साथ ये रेजोनेट होंगी। अगर आप लड़के हैं तो प्लीज़ इसे अपने हिसाब से देखेंगे, अगर आप लड़की है तो प्लीज़ इसे अपने हिसाब से आप भी देखेंगे, क्योंकि मैं कोई स्पेसिफ़िक जेंडर के बेस में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। सो अपने हिसाब से आप लोग देख लेना, ओके। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ यही पिक हो रहा है कि आपके जो पर्सन है नो कांटेक्ट के सिचुएशन में अभी फ़िलहाल ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप बिखर चुका है, टोटल डिस्ट्रक्शन को दर्शा रहा है। उनका ऐसा मन में भाव चल रहा है, वो मन ही मन वो सारे मोमेंट को फील कर पा रहे हैं जो मोमेंट वो आपके साथ जिए थे। वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में बैलेंस होता, डेफिनेटली अगर बैलेंस होता तो ये रिलेशनशिप इस तरह से नहीं बिखर पाता। उनके माइंड में भी यही बात अभी फ़िलहाल चल रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा हाल फ़िलहाल में ही, ज़्यादा लॉन्ग टाइम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाल फ़िलहाल में ही ऐसा कोई सिचुएशन बिल्डअप हुआ होगा जिसके परिणाम स्वरूप आप दोनों नो कांटेक्ट के सिचुएशन में डेफिनेटली गए हो। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन वो सारी बातें याद कर रहे हैं जो बातें हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी कहा होगा, और वो बातें हैं आप दोनों की शादी की। वेडिंग की भी एनर्जी आई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी फील कर रहे हैं कि जो भी आप दोनों ने एक साथ जो ख्वाब देखा था, एक हैप्पी फैमिली का, एक दूसरे के साथ शादी का, वो सारी बातें उनके दिल दिमाग में चल रही है अभी फ़िलहाल। नो कांटेक्ट के इस सिचुएशन में ये सारी बातें उनको काफ़ी परेशान कर रही है, ये मैं सीधी तौर पे देख पा रहा हूँ। साथ ही उनको ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है भाग्य उनका साथ दे और आप दोनों फिर से एक दूसरे के हो जाए, लेकिन कहीं ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण ये सारी नो कांटेक्ट की सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है। क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 ऑफ पेंटिकल्स जो बैलेंस को भी दर्शाता है। कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी पहले बैलेंस में थी, लेकिन हाल फिलहाल में डिसबैलेंस के कारण आप दोनों का रिश्ता बिगड़ा है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। डेफिनेटली हो सकता है आपके पर्सन ने या फिर आपने ऐसा कुछ किया जिसके कारण आप दोनों के इस लव बॉन्ड में सेपरेशन आया है, ये मैं देख पा रहा हूँ। और आपके पर्सन इस बार अभी फ़िलहाल ये सोच रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच फिर से न्यू बिगिनिंग हो जाए। जो भी नो कांटेक्ट के सिचुएशंस है उन पर उनको याद कर के आपके पर्सन हमेशा इस बात पर काफ़ी ध्यान दे रहे कि ऐसा हो जाए कि न्यू बिगिनिंग हो जाए आप दोनों के बीच रिलेशनशिप का, एक दूसरे के साथ में। वो किसी और के बारे में विज़न नहीं देख रहे हैं। यहाँ साफ पता चल रहा है कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया है जिससे मैं बता सकूं कि आपके पर्सन नो कांटेक्ट के सिचुएशन में किसी और के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा डेफिनेटली यहाँ मुझे नहीं नज़र आ रहा। सो ये भी है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल लक उनके फेवर में नहीं है, और वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अपने भाग्य पर छोड़ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब आगे जो भी होगा भाग्य में अगर लिखा होगा तो आप दोनों मिल जाएंगे, ऐसा उनका अभी फ़िलहाल सोचना है, जैसा मैं ये देख पा रहा हूँ। ये भी एनर्जी अभी आई है, फ़िलहाल आई है। और साथ ही साथ
यहाँ 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो हमें सडन एक्शन को भी दर्शाता है। हो सकता है इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आपको आपके पर्सन कांटेक्ट कर दे, क्योंकि यहाँ सडन एक्शन का एनर्जी आया है। हो सकता है वो अपनी तरफ से कोई एक्शन ले और आपसे कांटेक्ट करे, ऐसी भी एनर्जी यहाँ निकल कर आ रही है। अभी फ़िलहाल आपके पर्सन की जो मैं माइंड को देख पा रहा हूँ, उनमें सीधी बात, पहले उनको इस बात से काफ़ी डर है कि आप दोनों का रिश्ता बिखर गया, या तो बिखरा नहीं है कुछ के केस में, तो उन्हें ऐसा फियर है कि हो सकता है बिखरने वाला है। वो ऐसा बार बार सोच रहे हैं, जैसा कि मैं कार्ड्स के थ्रू देख पा रहा हूँ। तो काफ़ी क्लियर है, काफ़ी क्लियर मैसेज मुझे आज कैप्चर हो रही है, जिसे मैं जान पा रहा हूँ और आप सभी को बतला पा रहा हूँ। नो कांटेक्ट की सिचुएशन में फिर भी वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बैलेंस आए। वो ऐसा अभी अपना विज़न बना रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बैलेंस आए। जो पुरानी बातें थी, जो भी आप दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल हुआ, जिसके कारण ये सेपरेशन, जिसके कारण ये दूरियां आई हैं, नो कांटेक्ट के सिचुएशंस बने हैं, उनके बारे में आपके पर्सन बार बार विजुअलाइज करते हुए ये सोच रहे हैं कि हो सके तो चीज़ों को फिर से शुरू की जाए। उनका यही सोचना है, वो यही सोच रहे हैं। ये तो मैं देख पा रहा हूँ कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन फिर से नई सिरे से शुरू हो जाए, विगेन हो जाए। जो भी गलतफहमियाँ थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, आप दोनों कांटेक्ट में आ जाए। वो उनके मन में ये सारी बातें चल रही है और ये चीज़ें उनको काफ़ी परेशान कर रही है। अब हम लोग देख लेंगे कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आपके पर्सन की जो नेक्स्ट एक्शन होने वाली है वो क्या हो सकती है। इन सब के बारे में जानने के लिए हम लोग फिर से एक बार कार्ड्स को सफल करेंगे। न्यू एनर्जीज़ के साथ फिर से हम लोग कार्ड्स निकालेंगे, जिससे हमें यह पता चल पाए कि आपके पर्सन अब जब नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तब उनकी ओर से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इन सब के लिए हम अपने स्पिरिट गाइड से, हम अपने डिवाइन एंजल से, हम अपने यूनिवर्स से, मदर नेचर से प्रे करेंगे। और प्लीज़ मदर नेचर, मदर यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स के जो भी पर्सन है, इट डजेंट मैटर मेल है फीमेल है, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि उनकी नो कांटेक्ट के सिचुएशन में वो क्या फ़ील कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल हमें ये मैसेज दीजिए कि नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर के पर्सन की ओर से क्या हो सकती है। कार्ड की सफलिंग को पूरी ध्यान से देखिएगा। ओके, फिर से हम लोग कुछ कार्ड्स निकालेंगे जहां हम लोग फाइनली क्लियर तरीके से ये जान पाएंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड जो हम लोग निकाल चुके हैं। ओके, हमारे डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ 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 हमारी मदद कीजिए, ताकि हम हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन को अच्छी तरीके से जान पाए। ओके, इमोशनली काफ़ी मैं देख पा रहा हूँ ड्रेन्ड है। मन में बहुत सारी बातें चल रही है आपके पर्सन की, मैं देख पा रहा हूँ। वो शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इमोशन है, बहुत ही ज़्यादा इमोशन है, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, इमोशन
होना चाहिए, तभी प्यार आगे तक बढ़ता है, वरना फेक लव तो सब करते हैं। आई होप कार्ड्स आपको क्लियर हो पा रहा होगा। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा, सारे कार्ड्स को बतला दूँगा, ठीक है। ओह गॉड, 2 कार्ड्स आए हैं लेकिन नहीं ले पाऊँगा। अगर एक कार्ड आता तो हम ले लेते। कार्ड की सफलिंग पर ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी आपके पर्सन से कनेक्ट हो पाए। और एक कार्ड हम लोग निकालेंगे, ओके। लास्ट कार्ड हमें दे दीजिएगा। हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे डिवाइन एंजल्स। एक आखिरी कार्ड हमें चाहिए, ओके ओके। थोड़ा मैं कार्ड्स को अच्छी तरह से कर लूँ ताकि आप सभी देख पाए, ओके। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, सॉरी। थर्ड कार्ड है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ कार्ड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ओके। हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी है। फिफ्थ कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का। और सिक्स्थ कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ इसे क्लेरिफाई करने के लिए हमें एक कार्ड दीजिए एंजल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ, ये हम जानना चाहेंगे। सिक्स ऑफ वैंड्स। सो फाइनली मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपके पर्सन की ओर से नेक्स्ट एक्शन नो कांटेक्ट की सिचुएशन में क्या होने वाली है। सबसे पहले तो वो ये फील कर पा रहे हैं कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, और साथ ही वो ये भी फील कर पा रहे हैं कि आपको भी, जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, उनसे काफ़ी हर्ट हुआ है। वो ये भी फील कर पा रहे हैं, वो सारी बातें उन्हें याद आ रही है। सो नेक्स्ट एक्शन में वो आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रेस में भी फील करते हुए खुद को देख रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, वो काफ़ी स्ट्रेस में है, लेकिन फिर भी उनके माइंड में ये बात चल रही है कि उन्हें आप दोनों के रिश्ते में सक्सेस चाहिए, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया 6 ऑफ वैंड्स कार्ड में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिसमें वो अपने माइंड में ये सोच रहे कि जो भी वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे वो आपके फेवर में लेंगे और उसमें सक्सेस हासिल करना चाहेंगे। और वो ये भी सोच रहे हैं कि आपके साथ रिलेशन में अगर वो लॉयल नहीं थे, किन्हीं के केस में ऐसी बातें हो सकती है जिनके पार्टनर उनके साथ लॉयल नहीं थे, वो अब उनके साथ लॉयल हो जाएंगे। वो ये सारी प्लानिंग बना चुके हैं। वो जो डिप्लोमेटिक जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, वो सारी चीज़ें वो ख़त्म कर देंगे। वो सिर्फ आपसे कनेक्ट होंगे, ऐसी उनकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, जिससे ये भी पता चल रहा है कि आगे जब वो आपके लाइफ में कांटेक्ट में आएंगे तो वो काफ़ी ऑनेस्ट रहेंगे, पिछले बार की तुलना में काफ़ी ऑनेस्ट रहेंगे। और साथ ही वो आपके लाइफ में तब आना चाहते हैं जब वो फाइनली अपने आप में कुछ चेंज ले आए। हो सकता है उनमें कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट नहीं थी, या फिर हो सकता है वो कुछ ऐसे बातों को लेकर परेशान थे जिसके कारण ये सेपरेशन आया है। हो सकता है उन्होंने आपको कोई परेशानी दी हो अपनी एक्टिविटीज़ से या कुछ ऐसे चीज़ों से जिससे आप हर्ट हुए और ये सारी नो कांटेक्ट की सिचुएशन आई। हो सकता है वो हर्ट हुए होंगे तो नो कांटेक्ट की सिचुएशन आई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा मुझे फ़िलहाल अभी लग रहा है कि कुछ के केस में अभी डिले भी नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा टाइम ले नो कांटेक्ट के सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि डिले वाली भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन फिर भी जब भी आपके पर्सन आपके पास आएंगे वो अपने आप को अच्छी तरह से चेंज करके आना चाहते हैं, ताकि फिर से ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आप दोनों के बीच में ना आ पाए। ये सारी बातें उनके माइंड में अभी चल रही है। कुछ के केस में उनके पर्सन के कांटेक्ट में आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं देख पा रहा हूँ। हो सकता है करीब से करीब हफ्ते 2 हफ्ते में। लेकिन कुछ के पर्सन जब तक अपने आप में कुछ बड़ा चेंज नहीं लाएंगे तब तक वो आपके पास नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि जब भी वो आपके पास आए अपने पास ऐसी कुछ चीज़ें लेके आए जिससे आप दोनों का बॉन्ड और अधिक मजबूत हो। काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एम्परर की एनर्जी आई है, जिस 10 ऑफ वैंड्स को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है। तो जो भी पर्सन है जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में है, कनेक्ट है, मैं देख पा रहा हूँ वो काफ़ी एम्परर वाली एनर्जी में है। उनका हाव भाव, वो इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो लड़की है या एक लड़के हैं, लेकिन उनकी जो गट्स है, उनकी जो अभी फीलिंग है वो एम्परर वाली है। वो आपके साथ आगे रिलेशनशिप में एक एम्परर की तरह सक्सेस चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन आई जिसके कारण सेपरेशन आया, उन सब में वो विक्ट्री हासिल करे एक एम्परर की तरह। उनके माइंड में ये फीलिंग चल रही है और उनके तरफ से नेक्स्ट एक्शन में भी मैं ये एनर्जी देख पा रहा हूँ। सो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। आपके पर्सन को अभी भी हार्ट ब्रेक की फीलिंग का एहसास हो रहा है और नेक्स्ट एक्शन में वो यही प्लानिंग बना रहे हैं कि वो हो सके तो क्विक एक्शन ले। कुछ के केस में क्विक एक्शन का भी कार्ड है। उनका मन उन्हें काफ़ी क्विकली आपसे कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, जिससे मैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से देख पा रहा हूँ। और कुछ के केस में मैं देख पा रहा हूँ कि आगे जो कुछ भी वो बोलेंगे उससे पहले सोच लेंगे, तभी आपसे कुछ भी ऐसी बातें करेंगे। जो नो कांटेक्ट का सिचुएशन आया आप दोनों के बीच में, जो सेपरेशन आया है, उनसे उनको काफ़ी हर्ट हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएंगे आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे, अपने आप को पूरी तरह से चेंज करके आएंगे। अपने आप को इस तरह से वो प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऐसे हार्डवर्क में लगे हुए हैं कि नेक्स्ट टाइम जिस भी कारण से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट आया है, वो सारी स्थिति, वो सारे कारण दोबारा ना आए। और नेक्स्ट एक्शन में मैं यही देख पा रहा हूँ
कि वो फाइनली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। थिंग्स आर कमिंग डाउन का मैसेज है। वो आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ कांटेक्ट में आने के लिए, इस कार्ड से साफ पता चल रहा है। सो आई होप आज की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। आपके पर्सन काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अपने आप में कुछ नया चेंज लाकर, ताकि फिर से ये दोबारा नो कांटेक्ट की सिचुएशन आप दोनों के बीच ना आ सके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, और मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आगे उन सारे टॉपिक को कवर कर सकूं, आप सभी को वो मैसेजेस दे सकूं जो मैं दे पाऊं। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग थी। आई होप आपको आपके लाइफ से ये रेजोनेट किया होगा। अगर आप इस वीडियो में आए हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए थी, तभी डिवाइन ने, तभी एंजल्स ने आप तक ये मैसेज पहुंचाया है। सो अपना ख्याल रखें, हम फिर मिलेंगे दोबारा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर joining us. Thank you once again. Bye.